जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज मैं बताऊंगी कि अगर घर में धन की कमी नहीं हो या फिर आप चाहते हो कि घर में रुपया पैसा पूरी साल बना रहे, पूरे साल पैसा ही पैसा हो, तो देवउठनी एकादशी के दिन ये दो काम कर लेना, जो कि माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे साल आप पे रहेगी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 माह के योग निद्रा के बाद जागते हैं और इसी के साथ जो चतुर्मासा होता है उसका भी समापन होता है। देवउठनी एकादशी के दिन से फिर से शादी विवाह, मुंडन, संस्कार, सगाई, जो भी मांगलिक कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं। चतुर्मास जो होता है उसमें ये सब काम वर्जित होते हैं। और देवउठनी एकादशी के अगले दिन जो द्वादशी आती है उस दिन तुलसी विवाह का किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में आते हैं और उनका तुलसी माता के साथ विवाह होता है। तुलसी माता के विवाह आप घर पे भी कर सकते हैं। कार्तिक माह में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। ऐसे माना जाता है कि तुलसी की अगर कार्तिक माह में सेवा पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। देवउठनी एकादशी का व्रत करने वालों को स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से उस व्यक्ति को हर तरह के सुख प्राप्त होते हैं। उसके जीवन में कभी भी किसी तरह की समस्याएं नहीं आती हैं। देवउठनी एकादशी के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। शास्त्रों में कुछ ऐसे नियमों का वर्णन किया गया है कि अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन जो हमें शुभ लाभ दे सकते हैं उससे हमें अशुभ लाभ मिल सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी नाराज हो सकते हैं और वो रुष्ट होकर हमें शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम दे सकते हैं और इससे हमारा भाग्य बदल सकता है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का भोग देवउठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाते हैं और उस प्रसाद को सभी में वितरण करके साथ खुद भी ग्रहण करते हैं तो भगवान विष्णु की जो असीम कृपा है वो प्राप्त होती है और जो सोई हुई किस्मत होती है आपकी वो भी जाग जाती है। अन्न धन के भंडार बढ़ जाते हैं और आपके जीवन में किसी भी समस्या का जो समस्या आ रही है उनका समाधान हो जाता है और उन समस्याओं को आपका सामना नहीं करना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका सेवन देवउठनी एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का सेवन करना अशुभ माना जाता है। अगर आप इन चीज़ों का सेवन देवउठनी एकादशी पर करते हैं तो भगवान विष्णु आपसे रुष्ट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक माह में, पूरे माह में वैसे भी भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की, शिव जी की, भगवान कार्तिकेय और तुलसी माता की पूजा करनी होती है तो बहुत अच्छा फल मिलता है। देवउठनी एकादशी की पूजा विधि में इसका विशेष महत्व है। देवउठनी एकादशी के दिन किन चीज़ों का सेवन करें कि भगवान विष्णु हम पे हमेशा अपनी कृपा बरसाए, या फिर ऐसी जो भी चीज़ हैं जिनका भगवान विष्णु जी को वो बिल्कुल भी प्रिय नहीं है तो उन चीज़ों को बिल्कुल भी टच भी नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, इन नियमों का पालन करते हैं तो भगवान विष्णु हम पे अपनी कृपा हमेशा के लिए बनाए रखते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन या कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के दिन ऐसा माना जाता है कि इस टाइम भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, तो इसलिए जल का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व होता है। कोई भी नदी का जल हो, पवित्र जल हो, उससे अगर स्नान करते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए कार्तिक माह में जल का या नदी नालों का भी बहुत ही महत्व है। अब जो देवउठनी एकादशी के दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए या फिर ऐसा क्या नहीं करना चाहिए कि भगवान विष्णु
हमसे नाराज़ नहीं हो, अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसा क्या करें कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो और वो पूरे साल अपनी कृपा हम पे बनाए रखें और हमारे घर में धन सुख सुविधा सब बने रहें। कभी भी हमारे घर में कोई चीज़ की कमी नहीं हो। जो भी हम कमाएं उसमें बरकत हो, पैसा पानी की तरह नहीं जाए, सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा हो। तो उस चीज़ को लेके हमारे शास्त्रों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में मान्यता है कि ये जब हम नियम वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी चीज़ें करते हैं, या जो हमारे भगवान को, हमारे देवताओं को चीज़ पसंद है वो चीज़ हम करें, तो हमें कभी भी ऐसी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि उन चीज़ों का नियम नहीं करते। अगर कोई भी चीज़ हम नियम से करें तो उसका फल ज़रूर मिलता है। योग से करें, कोई भी देवता की पूजा हो, अगर हमें कोई भी पूरी पूजा की विधि नहीं मालूम है तो घी का दीपक जला के भगवान को याद करके भी हम करें तो भी वो हमें फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम करें नहीं, और जो चीज़ें भगवान को पसंद नहीं हो, हमारे देवताओं को पसंद नहीं हो, वो चीज़ अगर हम करते हैं तो फिर वो हमें शुभ फल नहीं देते हैं। भगवान विष्णु को भी जो चीज़ें पसंद है, अगर उन्हीं का हम देवनी एकादशी के दिन दान पुण्य करें या उन्हीं का भोग लगाएं या वो ही हम ग्रहण करें तो वो हमें बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं और अपनी कृपा भक्तों पे बनाए रखते हैं। देवनी एकादशी की पूजा विधि, देवनी एकादशी के दिन बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन सभी शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो जाते हैं और इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु के व्रत का संकल्प लें, उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें, भगवान विष्णु, धन की देवी माता लक्ष्मी का स्मरण करें और फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। साथ ही हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी के पत्ते जरूर अर्पण करें। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जाप करें या कोई दूसरे मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आरती गाएं, दिन भर व्रत का पालन करें और रात में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें, जागरण करें और दूसरे दिन द्वादशी के दिन सुबह पूजा पाठ करें और व्रत का पारण करें। तो एकादशी की पूजा विधि इस तरह से करें तो भगवान विष्णु बहुत खुश होते हैं और अपनी कृपा भक्तों पे जरूर बरसाते हैं। देवनी एकादशी में सारी जो एकादशी आती हैं पूरे साल में, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मान्यता है कि देवनी एकादशी बहुत ही शुभकारी होती है और ताकतवर होती है। ये बहुत बड़ी एकादशी है। इसका व्रत करने से हमें बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। देवनी एकादशी के अगले दिन से भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह करते हैं, जो हम पूनम तक कर सकते हैं। कार्तिक माह की पूर्णिमा तक हम उनका विवाह कर सकते हैं। श्री हरि जल में निवास करते हैं, ऐसे में इस दौरान गंगा जल का पूजा में प्रयोग जरूर करें और उसका सेवन करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। देवनी एकादशी के साथ सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है और जब हम तुलसी माता और भगवान शालिग्राम, जो भगवान विष्णु जी के ही रूप हैं, तो उनका विवाह करें और पूजा विशेष करें। और हम जब तुलसी विवाह और शालिग्राम जी की पूजा करते हैं तो उससे हमारे जो पितृ दोष होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। और देवनी एकादशी का व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। देवनी एकादशी पर इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और इन्हीं चीज़ों का भगवान विष्णु को भोग लगाने से सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर हम हमारे शास्त्रों के बताए अनुसार काम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फल मिलता है। तो सबसे पहले सिंघाड़े का भोग, सिंघाड़ा माता लक्ष्मी को बेहद ही प्रसन्न है और ये उनका प्रिय फल है, इसलिए देवनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सिंघाड़े का भोग जरूर लगाएं।
भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को सभी में वितरण करें और स्वयं भी ग्रहण करें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को सिंघाड़े का भोग लगाने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और साधक को माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि साधक के अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। तिल का भोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के पवित्र दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तिल का भोग लगाने से व्यक्ति के सभी पाप से वो मुक्त हो जाता है और उनको जो वो पाप हैं उनसे छुटकारा मिलता है। इस दिन तिल का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए इस दिन तिल का दान करें और ऐसा करने से ऐसा कहा जाता है कि वो व्यक्ति कभी नरक नहीं जाता है। गन्ने का भोग। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है, इसलिए गन्ने का मंडप बनाकर पूजा की जाती है और भगवान विष्णु को भोग भी लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार या हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को गन्ना चढ़ाने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में जो भी कष्ट होते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, उनसे छुटकारा मिल जाता है। इसलिए भगवान विष्णु को एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन गन्ने का भोग जरूर लगाना चाहिए। केले का भोग। भगवान विष्णु को केले बहुत ही प्रिय हैं, इसलिए जब भगवान योग निद्रा से जागते हैं तो उन्हें केला का भोग लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि धन में वृद्धि होती है, सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और देवउठनी एकादशी पर केले के पौधे की पूजा अर्चना करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा साधक पे बनी रहती है और माता लक्ष्मी जी की भी उनके ऊपर विशेष कृपा होती है। तो केले की पूजा करने से, केले के पौधे की पूजा करने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। पंचामृत। शास्त्रों के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत होना बहुत ही जरूरी होता है। बिना पंचामृत के भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाया जाता है। देवउठनी एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री विष्णु को दूध, शहद, घी, शक्कर से बने पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साधक की सोई हुई किस्मत जाग उठती है। ऐसा कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन पंचामृत का भोग नहीं लगाने से हमें पूरा फल नहीं मिलेगा। पंजीरी का भोग। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि पंजीरी का भोग भगवान विष्णु को लगाने से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वो अपनी साधक को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। और जो पंजीरी का भोग लगाते हैं तो उसके जो अशुभ ग्रह का प्रभाव होता है उनसे भी छुटकारा मिलता है। गुड़ का भोग। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को गुड़ बहुत ही प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु जी को देवउठनी एकादशी पर गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से साधक को लाभ प्राप्त होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है और भगवान विष्णु की तो कृपा होती है, माता लक्ष्मी जी की भी उन पे कृपा होती है। मिश्री और पीली मिठाई का भोग। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई और मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय रंग है। माना जाता है कि मिश्री और पीली मिठाई के भोग से भगवान विष्णु की अनंत कृपा साधक को प्राप्त होती है। जीवन में तरक्की के नए नए मार्ग खुलते हैं और उसके सभी जो रुकावट होती है वो दूर हो जाती है। मखाने और साबूदाने की खीर। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मखाने या साबूदाने की खीर का भोग लगाना जरूरी है। खीर प्रभु की बहुत ही बेहद प्रिय है और खीर का भोग लगाने से भगवान विष्णु भक्तों पर असीम कृपा करते हैं और इसलिए भगवान विष्णु को खीर का भोग जरूर लगाएं। दूध। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है तो उसे देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को दूध का भोग लगाएं। इससे धन और मन दोनों का विस्तार होता है और जो चंद्रमा की स्थिति अगर किसी साधक पे अशुभ है तो वो भी अच्छी हो जाएगी। केसर की मिठाई का भोग लगाना। भगवान विष्णु को केसर की मिठाई बहुत ही प्रिय है।
ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन केसर युक्त जो भी चीज़ें बनी हुई होती हैं उनको भगवान विष्णु को अर्पित करने से सुख, शांति, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा एकादशी पर भगवान विष्णु को सफ़ेद रंग का भोग जरूर लगाएं। इस दिन खीर या सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करें कि उससे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा साधक पे बनाए रहते हैं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का उपयोग जरूर करना चाहिए। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी का उपयोग करना कभी नहीं भूलें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। साथ ही भगवान को सिर्फ और सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। लहसुन, प्याज वगैरह सब वर्जित माना जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तीखी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें और भगवान विष्णु को सात्विक सिंपल साधारण चीज़ों का ही भोग लगाएं। उससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा साधक पे बनाए रखते हैं। इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन पीले रंग की मिठाई, पीले फूल, खीर, मिश्र युक्त खीर, चावल की खीर नहीं, साबूदाने की खीर भगवान विष्णु को अर्पित करें। ये सब चीज़ों का अगर हम भोग लगाते हैं तो वो भोग को क्या करना होता है कि कुछ देर तो हमें पूजा स्थल पे रख देना होता है। उसके बाद भोग लगाने के बाद भगवान को प्रणाम करें, थोड़ी देर वहाँ से हट जाना है कि भगवान वो भोग को ग्रहण करे और भोग के साथ एक लोटा जल जरूर रखना चाहिए। भोग और लगने के बाद वो भोग को ले आना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके उसमें से थोड़ा हिस्सा गाय के लिए निकालना है और उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को बांट देना है। जिससे क्या है कि ऐसा माना जाता है कि गाय को अगर हम भोग का खिलाते हैं तो क्योंकि गाय हमारे शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया, गाय को हमारे शास्त्रों में बहुत शुभ माना गया है और गाय को खाने देने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो इन चीज़ों का भगवान विष्णु को भोग लगाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पे बनी रहेगी और पूरे साल माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी, भगवान विष्णु का वास रहेगा और पूरे घर में बरकत बनी रहेगी। अब देवउठनी एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन व्यक्ति को चावल भूलकर भी नहीं खाने चाहिए, चावल से बनी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चावल खाने से मन, शरीर स्थिर नहीं रहता और चावल को अव्यय अन्न कहा जाता है, देवताओं को भोजन माना जाता है। तो इस दिन चावल खाने से नहीं खाने चाहिए, नहीं तो क्या है कि हमें अशुभ फल प्राप्त हो सकता है। जो देवउठनी एकादशी तिथि पर जौ और सेमफली को नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान विष्णु को प्रिय नहीं है। अगर हम इन चीज़ों का भोग लगाते हैं फिर ये चीज़ें हम खाते हैं तो उनसे क्या है कि हमें शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान विष्णु हमसे रुष्ट हो सकते हैं और शुभ फल की जगह में अशुभ फल मिल सकता है। इसलिए हमें ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। पान, ऐसा माना जाता है देवउठनी एकादशी के दिन भगवान नारायण को पान अर्पित किया जाता है। ऐसे में व्यक्ति को पान नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये भगवान के लिए अर्पित है। तो इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकता है। इसलिए पान को कभी भी नहीं खाना चाहिए देवउठनी एकादशी के दिन। चाहे आप व्रत रखें तो भी नहीं खाएं और व्रत नहीं रखें तो भी नहीं खाएं। चने की दाल, देवउठनी एकादशी की तिथि को मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करें। इस दिन शारीरिक और मानसिक तौर पर किए गए जो भी बुरे कार्यों को करने से बचना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में देवउठनी एकादशी का मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी तिथि के दिन इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करें वरना आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। देवउठनी एकादशी के दिन बैंगन भी नहीं खाना चाहिए
क्योंकि बैंगन को हमारे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है, इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन बैंगन को नहीं खाना चाहिए। और देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्मचार्य का पालन करें और दान पुण्य करें, भूखों को भोजन खिलाएं, तुलसी की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। तो इससे क्या होती है कि माता लक्ष्मी बहुत ही खुश होती है। और ऐसा है कि माता लक्ष्मी अगर खुश होगी, भगवान विष्णु खुश होंगे,